चलिए कहाँ तक हम लोग देख लिए थे भैया? कल हम लोग शायद कंप्लीट कर लिए थे प्लेटलेट्स ना, आरबीसी भी हो गया। माने आपने क्या क्या देख लिया? ब्लड के रक्त के जो घटक थे, रक्त के दो घटक थे, एक का नाम था प्लाज्मा और दूसरे का नाम था क्या? रुधिर कणिकाएं। तो प्लाज्मा ब्लड में 55% होता है और रुधिर कणिकाएं 45%। इस 55% में 90% जल होता है और जिसमें से 10% अन्य सभी होता है, जिसमें उसमें भी 7% अकेले प्रोटीन होता है, जिसमें 5 प्रोटीन 7 से 9% होता है, जिसमें मुख्य रूप से 5 प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एल्ब्यूमिन है और ग्लोब्यूलिन है, प्रोथ्रम्बिन, फाइब्रिनोजन और हिपैरिन। ये 5 प्रोटीन ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रम्बिन दोनों के दोनों बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे। किसमें? ब्लड के रक्त का थक्का जमने में ना, रक्त का थक्का जमने में। यहाँ प्लाज्मा के ही दो लोग, कौन कौन? प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये दोनों अहम भूमिका निभाएंगे। ठीक, इसके बाद आप लोगों ने देख लिया था रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं कितनी थी? 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी की संख्या सबसे अधिक, उसके बाद प्लेटलेट, उसके बाद डब्ल्यूबीसी। आरबीसी लगभग 45 से 50 लाख, डब्ल्यूबीसी 4500 से 11,000, 4500 से 11,000, और उसके बाद 1.5 लाख से 2.5 लाख या 2.5 लाख से कहीं कहीं 5 लाख भी दिया रहता है ना, तो आप जानते रहो। इसके बाद आप लोगों ने देख लिया था आरबीसी का जो कब्रगाह है वो कहाँ पे जाके मरता है? स्प्लीन यानी प्लीहा में। प्लीहा हमको आज पढ़ना है। आज आपको पता चल जाएगा कि स्प्लीन कहाँ होता है, किस तरीके का होता है, कैसा होता है, सब देख लेंगे। इसके बाद आप लोगों ने देख लिया था डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को शरीर का पुलिसमैन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, कणिकामय और कणिका रहित। कणिकामय भी 3 प्रकार का ना। कणिकामय जो था स्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। स्नोफिल क्या करता था? स्नोफिल माने एलर्जी से और किसी चीज से बचाने का काम करता था। बेसोफिल जो था उसमें बेसो से मतलब ही पता चल रहा है ना, बेसोफिल। बेस का मतलब क्या करना? किसी चीज को इधर उधर करना। इसी में से देखो बेसोफिल्स में से एक प्रोटीन निकल रहा था, क्या नाम था? हिपैरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन। यही सीरोटोनिन आज यूज आएगा, अभी देखना ना ये। इसके बाद बेसोफिल्स के बाद न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स युद्ध में तब उतर जाता था जब इधर मोनोसाइट मारना चालू करता था। मोनोसाइट के जस्ट वार करने पर, किसी भी वायरस से घुसने पर सबसे पहले अटैक करने का काम करता था मोनोसाइट। मोनोसाइट कहाँ था? इसमें कणिका रहित श्वेत रुधिराणु में। और इसमें 2 प्रकार का था, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट मारना चालू करता था, तब आ करके इस पे इसके साथ उतर जाता था युद्ध में। कौन? न्यूट्रोफिल। और माइक्रोफेज के साथ, माइक्रोफेज में अपने आप को बदल लेता था मोनोसाइट और मारना चालू करता था। न्यूट्रोफिल्स युद्ध में उतर आता था और उसके बाद उतरता था कौन? लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ये आपने देख लिया था। आज हम लोगों को देखना है रक्त का थक्का। रक्त का थक्का क्या होता है, या ब्लड क्लॉटिंग। ठीक, देखिए जब, या कास्केटिंग जो भी दिया हो, जब आप लोगों के कहीं माने चोट लग जाती है तो चोट लगे स्थान पर ब्लड निकलना चालू होता है और ब्लड निकलना कुछ टाइम के बाद 2 से 4 या 2 से 6 मिनट के बाद क्या होता है? धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो इसी वहां जहां बंद जब होता है तो उसके ऊपर जैली नुमा यानी चटनी नुमा, अब चटनी समझ लो, जैली नुमा संरचना बन जाता है, जिसे हम कहते हैं रक्त का थक्का बनना, जाल बनना या परत चढ़ जाना किसी चीज का, जिसे आप पपड़ी भी कहते हो ना, पपड़ी बांध ले स्कूल। तो यही है। तो देखो सबसे पहला स्टेप रक्त का थक्का बनना किसे कहेंगे? जब कभी रुधिर के माने कहीं शरीर में कट लग जाता है तो कटे हुए भाग पर रुधिर के ऊपर माने जहाँ कटता है वहाँ जाली नुमा संरचना बन जाता है या जेली नुमा संरचना बन जाता है, जिसे हम रुधिर का थक्का कहते हैं। रुधिर स्कंदन कुल 4 चरणों में संपन्न होता है। मुख्य रूप से 3 ही चरण है, आपकी किताब में भी 3 ही दिया है, और हम बता रहे 4 मतलब अंतिम वाला स्टेप को भी इसमें जोड़ दिया गया, लेकिन मुख्य रूप से कितने चरणों में कंप्लीट होगा? 3। सबसे पहले देखिए, आपको प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या था? थ्रोम्बोसाइट।
तो वैज्ञानिक नाम इसका था, देखिए पहला स्टेप क्या है, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। सबसे पहले एक्टिव कौन हो जाता है, प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स एक्टिव होगा और जहां कटते ही उस स्थान पर ही एक्टिव होके बहना चालू होगा, क्योंकि आपको पता है ये प्लेटलेट्स घाव को भरने का भी काम करेगा और प्लाज्मा भी ना, प्लाज्मा भी घाव को भर रहा था। ये तो घाव को भरने में ज्यादा नहीं, लेकिन घाव के ऊपर लेयर बनाने का ज्यादा काम करेगा। तो थ्रोम्बोसाइट जब वायु के संपर्क में आएगा, इसके जैसे अब देखो, जैसे कटा आपके कहीं भी कटा, सबसे पहले निकलेगा सीरोटोनिन। क्या निकलेगा, सीरोटोनिन। देखो सीरोटोनिन, और सीरोटोनिन याद करिए, ये सीरोटोनिन कई बार बता दिए हैं। आपका WBC जो था, WBC में एक था बेसोफिल। कौन, बेसोफिल। अरे बस एक ही जानो, उसमें 3 था ना कणिकामय में, इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। ये बेसोफिल जो था ये कई चीजों को छोड़ता था। किसको किसको निकाल रहा था, हिपैरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन। तो हिपैरिन ब्लड को जमने नहीं देता था, कहाँ, वाहिनियों में। ये जब तक माने हिपैरिन तब निष्क्रिय हो जाएगा जब इस पे क्या लग जाएगा, हवा लगते ही हिपैरिन क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और जब हिपैरिन मरा, हिपैरिन नष्ट हुआ, तब प्रोथ्रम्बिन और थ्रम्बिन क्या करना चालू कर देंगे, काम करना चालू। वैसे अकेले जब तक वो अंदर है, जब तक उस पे हवा नहीं लगा है, तो सबसे शक्तिशाली कौन है नसों में, हिपैरिन। और हवा लगते ही हिपैरिन मर जाएगा। और ना, जैसे कोई भी इंसान आप ही देख लो, अगर कोई इंसान किसी फालतू के चक्कर में नहीं पड़ा है तो बहुत तेज तर्राक, कोई लड़का ही है अगर 3-5 के चक्कर में नहीं पड़ा है, लाल पियर उज्जर के चक्कर में नहीं पड़ा है, नन्हे लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ा है, तो क्या रहेगा, बहुत ठीक ठाक रहेगा, तेज रहेगा। और जिस दिन पड़ गया बिल्कुल सेम इसी तरीके से, जैसे इसके ऊपर वायु लगा क्या हो जाएगा, मर जाएगा, खत्म। इसको लग गया हवा लगा, खत्म बजा। तो यानी बेसोफिल्स में आपने देखा था सीरोटोनिन, बेसोफिल्स में से ही क्या निकल रहा था, सीरोटोनिन, हिस्टामिन, हिपैरिन और हिस्टामिन ये जमने नहीं देते थे, हिपैरिन जमने नहीं। ये हिस्टामिन क्या करता है, ये सीरोटोनिन जैसे ही आपके कटा, कहीं भी कटा, वहां के नसों को जो उसको क्या कर देगा, सिकोड़ देगा, यानी नसों को सिकोड़ देगा। कौन, तो सबसे पहला स्टेप तो यही हुआ, ये सीरोटोनिन क्या करेगा, नस को सिकोड़ देगा, यानी वाहिनी को, वाहिनियों, कभी ये पढ़ाया नहीं वाहिनियां ना, अलग से पढ़ना है आपको वाहिनी ना, सिरा क्या होता है, सिरिकाएं क्या, सब पढ़ना है। तो ये वाहिनी को क्या कर देगा, सिकोड़ देगा, वाहिनियों को सिकोड़ देगा। जैसे ही ये वाहिनी को सिकोड़ेगा भैया ना, तो वहां से ब्लड जो ज्यादा मात्रा में निकल रहा था वो क्या हो जाएगा, अरे भैया ज्यादा जगह रहेगा तो ज्यादा ब्लड निकलेगा, कम जगह हो जाएगा तो कम। तो ये क्या होगा, वाहिनी सिकुड़ जाएगी, और जैसे ही सिकुड़ा वाहिनी, तो वहां से ब्लड की मात्रा जो ज्यादा निकल रही थी वो मात्रा क्या हो जाएगी, कम। और जब कम होगी तब काम करना चालू करेगा, दूसरे स्थान पे आएगा कौन, आप समझ गए कि डायरेक्ट नहीं समझना है कि ये थ्रोम्बोसाइट आके वायु से संपर्क किया, काम हो गया, नहीं। सबसे पहले निकलेगा कौन, सीरोटोनिन। ये क्या करेगा, नसों को क्या कर देगा, सिकोड़, कटे हुए भाग के नसों को सिकोड़ देगा, और सिकोड़ते ही अब काम करना चालू करेगा प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट। अब थ्रोम्बोसाइट का काम चालू, किसका काम बंद हुआ, सीरोटोनिन। आप जान लो, बार बार बोल रहे हैं, सीरोटोनिन तब कहाँ से निकलेगा, WBC में। हाँ, WBC भी 2 प्रकार का था, कणिकामय और कणिका रहित। कणिकामय में 3 प्रकार का ना, इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। और इस बेसोफिल से हिपैरिन और हिस्टामिन और सीरोटोनिन। ये सीरोटोनिन क्यों निकल रहा था, समझ गए, क्योंकि जब कहीं कटेगा तो आपकी नसें जो ज्यादा ब्लड निकल रहा है, नस क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और जैसे ही नस सिकुड़ा ब्लड की मात्रा कम। अब ब्लड जब कम निकलेगा तब माने उतना, जैसे कोई पानी हो और बहुत तेज से नहरा वाला अगर चलत रहे, पानी कम बहता रहे, तब आप डांड मार सकते हो, और पानी खूब तेज हो तो आप उसको मार नहीं सकते, क्या होगा, बहाता जाएगा ना। जैसे आप ही जान, अरे नॉर्मल तरीका ले लो, कोई चीज जैसे नारी में पानी जा रहा है तो
तो आप क्या करो उसको, माने थोड़ा बहुत अगर लीक हो रहा होगा तो आप पानी माने मिट्टी रख के उसको रोक सकते हो, लेकिन अगर उसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो तो इतना स्पीड से जाएगा कि उसको आप रोक नहीं पाओगे तो क्या हो जाएगा, पूरा बहा देगा ना, पूरा का पूरा बहा ले। तो इसी तरीके से ये क्या करेगा, सबसे पहले सिकोड़ देगा। जहां सिकोड़ा पानी की मात्रा कम हो गई और पानी की मात्रा कम हुई तो दूसरा काम चल। क्लियर हुआ क्या कर रहे हैं? ठीक। अब देखो ये पहला काम हो गया, अब दूसरा काम कौन आएगा? हाँ, अब दूसरा आ जाएगा वायु। इसी में थ्रोम्बोसाइट में यानी प्लेटलेट्स में किसका संपर्क होगा? वायु का, और ये बना देगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या बनाया? थ्रोम्बो। तो अब समझ में आया, सबसे पहले कौन आया था? सीरोटोनिन। सीरोटोनिन नसों को क्या कर दिया? सिकोड़ दिया। फिर आया थ्रोम्बोप्लास्टिन, किससे संपर्क किया? वायु से। क्या बना दिया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन, अब आपके देखिए हड्डियों में होता है कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन देखो दूसरा स्टेप, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस क्या? कैल्शियम। थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम मिलेगा, ये देखो दोनों एक साथ मिलेगा, और प्लस क्या? प्रोथ्रोम्बिन। कौन? प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन से क्रिया करके, ये निष्क्रिय है। क्या है? निष्क्रिय। देखो अब जब तक एक चीज जान लो, ये प्रोथ्रोम्बिन तभी एक्टिव होता है भैया जब इसको कैल्शियम से क्रिया किया जाता है ना। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम जाके इसको ऐसे सोचो, जाके इसको जगा देंगे कि उठो भाई उठो, कट गया है, तुम्हारी जरूरत है, तब ये सक्रिय होगा। और जब से सक्रिय होगा ना तो इसका नाम ही बदल जाएगा, नाम बदल के क्या हो जाएगा? थ्रोम्बिन हो जाएगा। ठीक, थ्रोम्बिन। ये अब दूसरी बात, ये जब थ्रोम्बोप्लास्टिन बना, देखो ध्यान से, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जब बना तो कैल्शियम से जब क्रिया किया ना, तो कैल्शियम से क्रिया करते ही बेचारा मर गया। कौन? हिपैरिन। हिपैरिन क्या हो गया? जैसे ही हिपैरिन वहां से खत्म, हिपैरिन यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम की क्रिया के दौरान कौन खत्म हो जाता है? हिपैरिन। और हिपैरिन जैसे मरेगा तो ब्लड को नसों में जमने से रोक कौन रहा था? तो यानी अब नस तो नस में नहीं है, नस में रहता तो यहाँ जमता। नस के बाहर की बात बता रहे हैं हम, आप लोग सोच रहे हो नसवा में तब तक यहाँ मर जाए हिपैरिन तो अंदर में जम जाए, ये नहीं, नस के बाहर की क्रिया है ये। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से क्रिया किया, क्या बना दिया? प्रोथ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन ये निष्क्रिय है और ये किस में बदल गया? सक्रिय थ्रोम्बिन में। सक्रिय थ्रोम्बिन। ठीक, सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल गया। और ये थ्रोम्बिन तीसरा स्टेप देखो, ये थ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बिन किससे क्रिया करेगा? फाइब्रिनोजन। याद करो, दो चीज आपने देखा था, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ये कहाँ से निकल रहे थे? प्लाज्मा से। प्लाज्मा में 5 प्रोटीन निकल रहा था, इंपॉर्टेंट, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन ना, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, हिपैरिन। तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। याद करिए, वहां लिखवाए थे, तो एक यहाँ मदद किया, दूसरा यहाँ आ गया। देखो फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, ये फाइब्रिनोजन कुछ नहीं है। फाइब्रिनोजन जब तक किससे क्रिया नहीं किया था? थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन से कर लिया क्रिया कौन? फाइब्रिनोजन, और ये बना देगा फाइब्रिन। फाइब्रिन। और ये फाइब्रिन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, ये 2 चीज होता है। लाइपोप्रोटीन, क्या क्या होता है? लाइपोप्रोटीन। देखो लिखे हो कि नहीं आप लोग? लाइपोप्रोटीन और फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड ऊपर वाले पे लिखे थे क्या तुम ना? यहाँ भी बनाएगा ना, फास्फोलिपिड और क्या?
लाइपोप्रोटीन। अगर इस यहाँ नहीं लिखे हो ना तो यहाँ फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, जालीनुमा संरचना, फिर आरबीसी लिखना पड़ जाएगा ना। और हाँ आघुलनशील, तो अब फिर यहाँ तब आप क्या लिखोगे, ये फाइब्रिन अगर आपको बताए ना, देखो हम दिखा भी चित्र आपको दिखा दे रहे हैं, पूरा एकदम फिगर ही कैसे जम रहा है और कैसे कट रहा है पूरा हम दिखा दे रहे हैं। देखो ये फाइब्रिन है, ये ऐसे बन गया, देखो इधर छोड़ो, ये है फाइब्रिन, ये बना दिया, ये बना। अब देखो जो रक्त कणिकाएं थी इससे बाहर हो रही थी, याद करो सबसे बड़ी रक्त कणिका कौन थी, WBC। हाँ WBC, तो आके पहले वही फंसेगा इसमें, क्योंकि सबसे बड़े आकार का है, उसकी सबसे छोटा आकार होता है कौन, RBC। तो याद करो जब ब्लड निकलता है तो लाल रंग का निकलता है कि व्हाइट रंग का, क्यों, इसका कारण क्या है, क्योंकि सबसे छोटी कणिकाएं कौन थी, याद करो ये पढ़ा दिए हैं। अगर हम कहें कि संख्या के आधार पे सबसे ज्यादा RBC, तो इसका मतलब छोटा भी कौन, शायद आपको उदाहरण दिए होंगे कि मुर्गी और हाथी ना, हाँ मुर्गी छोटी है तो इसकी संख्या ज्यादा, हाथी बड़ी है तो इसकी संख्या कम। संख्या में ज्यादा कौन है तो निकलेगा ज्यादा कौन, इसीलिए किस रंग का दिखेगा, कारण समझ में आ रहा है। इसी सब एक एक चीज पढ़ाते आए हैं शुरू से ना, तो यहाँ से जब निकलना चालू होगा तो लाल वाला ज्यादा तेजी से निकलेगा क्योंकि संख्या ही उसकी ज्यादा है, और जो व्हाइट कलर का निकलता है वहीं क्या होता है, फंस जाता है, और फंस गया तो बाहर निकल नहीं पाएगा। पहले आप देखते हो कभी घिस्सा जाए, कभी आपको क्या लग जाए घिस्सा, तो यहाँ देखो पानी नुमा निकलने लगता है, पानी छोटा छोटा बूंद की तरह, वो क्या होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में कितने % पानी जल होता है, 90%। कितना %, 90। वही याद है, वही निकलता है शुरुआत में। अभी आपको दिक्कत ना हो तो कभी कभी गिरना और ना घसीटा लगे तब आप देखना, अरे हम घसीट के दिखाएंगे अपना प्रैक्टिकल दिखाओ ना, घसीटा लगे तो आप देख लेना, वहां बूंद बूंद करके निकलेगा। ठीक, वह दो काम करता है, कीटाणुओं से भी लड़ता है ना, और भी। तो याद करो आपको बताए थे मेवात भी कभी कभी बन जाता है। मेवात कुछ नहीं, प्रोटीन है ना, वो आपके कीटाणुओं को मारने के लिए आता है वहां ना, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तब यहाँ देखो फाइब्रिन बना, ये जो होता है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, यहाँ अगर यहाँ लिख लियो तो यहाँ मत लिखना, अगर यहाँ आपने लिखा है लाइपोप्रोटीन, और क्या है लाइपोप्रोटीन और फास्फोलिपिड। लाइपोप्रोटीन जो होता है ये लाइपोप्रोटीन होता है ये, और फास्फोलिपिड दोनों, ये दोनों मिल करके ये क्या करते हैं, अघुलनशील है, यानी बाहर निकलने को किसी, अगर कोई चीज अघुलनशील हो तो अपने अंदर से किसी चीज को बाहर होने देगा नहीं। ये ऐसे जैसे कीड़े नहीं होते, ये कीड़े की तरह आके ऐसे जम जाता है यहाँ जहाँ कटता है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं पूरा इमेज बढ़िया से। अब यहाँ छानने का काम, जैसे सोचो लकड़ी उकड़ी ऐसे हो, कहीं नारी में पानी जा रहा हो और आप क्या करो, बरसात में लकड़ी लगा दो, तो लकड़ी से अब छन छन के जितनी लकड़ी आएगी सब उसी पे रुक जाएगी और बाहर जाता रहेगा। और पता चला कभी आप लोग अगर नारी से पहले जमाने में पानी भरे होंगे इसमें से कोई लोग, तो नारी से अभी भी तो ट्यूबवेल है, अगर लकड़ी उकड़ी रहता तो पहले ओके क्या करता, साफ कर देता, काहे बिना, ना तो पनिया रोक ले और नारी के बहरे बहरे का हो लगे, बहे लगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो यही काम करता है ये, यानी यहाँ आके जम गया, अब इससे जो बाहर निकलने वाला दर था वो धीरे धीरे रुक जाएगा, और यह 2 से 6 मिनट में ब्लड बंद क्या हो जाएगा, ब्लड बहना बंद हो जाएगा। 2 से कितने मिनट में, 6 मिनट में। अब ये फाइब्रिन चौथा स्टेप में, फाइब्रिन, ये फाइब्रिन चौथा स्टेप है। और यह जितने भी WBC था, WBC क्यों लिख रहे हैं पहले, क्योंकि सबसे बड़ा है, यही रोकेगा सबसे पहले। उसके बाद प्लेटलेट तो अहम भूमिका निभाया ही दे, देखो ना, और प्लस हाँ सबसे बड़की लकड़ी, ओकरे बाद वाली लकड़ी, और ओकरे बाद छोटकी लकड़ी, लेकिन निकले बेचारा पहले सबसे कौन, छोटकी लकड़ी ना। तो यहाँ RBC, और ये क्या बना देंगे मिल करके, रक्त का थक्का। और ये कितने मिनट में बनेगा, रक्त का थक्का। हाँ, और 2 से 6 रक्त का थक्का, 5 से 6 जो भी, 2 से 6 मिनट लिख लेना, 2 से 5 मिनट लिख लेना, 2 से 4 मिनट जो भी, कई किताबें कई। समझ गए कैसे कैसे बना।
पूरा कंप्लीट समझ में आया ना कि क्या कैसे क्रिया किया, कौन बनाया, क्या बना और अंत में कैसे हो गया। ये दे लिख लो, तब हम आपको दिखा दे रहे हैं इसका क्या इमेज, किस तरीके से ये जम रहा है। उतारो। आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, अभी ब्लड कंप्लीट कर लोगे ना तो ब्लड ग्रुप देख लेंगे। ध्यान सुनो बेवकूफ, हंसोगे ना वहां। जब ब्लड ग्रुप कंप्लीट कर लोगे आप, ब्लड कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग ब्लड ग्रुप पढ़ लेंगे। फिर RH फैक्टर क्या होता है इसको पढ़ लेंगे ना। वंदरों में खोजा गया था, कार्ल लैंडस्टीनर कौन थे, वीनर कौन थे, 1930 क्या था, ये हम देख लेंगे। इसके बाद माता और पिता का ब्लड ग्रुप ये हो तो बच्चे का कौन सा हो सकता है ये देख लेंगे। और कौन किसको दे सकता है, कौन क्या ले सकता है। सर्वदाता कौन होता है, सर्वग्राही। सर्वदाता होता है O निगेटिव, O निगेटिव, सही अगर देखा जाए तो O निगेटिव। और सर्वग्राही होता है AB पॉजिटिव। तो वहां हम लोग देखेंगे, लेकिन आप नॉर्मल भाषा में जानते हो सर्वदाता O और सर्वग्राही AB, लेकिन सही जो होता है O निगेटिव और AB पॉजिटिव। ये कैसे हुआ ये भी हम देख लेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जब ब्लड पढ़ लेंगे तो ब्लड कहाँ बहेगा, नस में, धमनी में, सिरा में और सिराओं में यानी कैपिलरी में, तब उसको देख लेंगे। उसके बाद ये ब्लड को कहाँ से फेंका जाता है, नसों में बहने के लिए कहाँ से फेंकते हो, हार्ट से, तब पढ़ लेंगे हार्ट को। उसके बाद फिर हार्ट के बाद फिर और ब्लड के अलावा कोई और भी नसें शरीर में है क्या, हाँ, तो उसको कहते हैं लसिका यानी लिम्फ, तब उसको पढ़ लेंगे। तब उसके बाद जो बचेगा बीमारी वो देख लेंगे। बीमारी मतलब जैसे RBC की कमी से क्या हो जाएगा, WBC की कमी से क्या हो जाएगा, कैंसर कैसे हो जाता है, ये सब। ठीक, एक तरफ से हम सीरियल से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो, हम दिखाना चालू कर रहे हैं क्या, ब्लड रक्त का थक्का कैसे जमता है, पूरा देखो फिगर में, इमेज में देखो। ये देखो चल रहा है वहाँ पूरा अच्छे से दिख रहा है, दिख रहा है ना, देखो कटा हुआ है, पूरा जूम किया है। दिख रहा है ना, उसमें अच्छे से देखो, उसमें देखना। देखो कैसे फंस रहा है आके। अभी देखो प्लेटलेट्स काम करेगा तो उसमें फंसना चालू होगा, देख रहे हो, फंसा, झिल्ली बनी कि नहीं, फंस गया उसमें, आके ब्लड फंसना चालू हुआ, फंस गया है कि नहीं, अभी प्लेटलेट्स आ गया है। अच्छा आया, अब क्या हो रहा है, देखो देखते रहो, RBC क्या रहा है, RBC, अच्छा उसमें फंस रहा है, दिख रहा है ना पूरा अच्छे से। देखो फाइब्रिनोजन, देखो दिख रहा है, देखो ब्लड आके जुड़ रहा है वहाँ, देखो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रम्बिन, देखो थ्रम्बोकाइनेज बना रहा है, देख रहे हो ना, देखो कैसे आके जम रहा है वहाँ, देखो पूरा लेयर बना दिया। अब पपड़ी जो आप कहते हो पपड़ी बन गया, यही होता है, यही देखो पपड़ी बन गया, देख रहे हो ना, पूरा बना लिया एकदम। अब वहां से निकलना बंद हो गया, नसों में ही बह रहा है, वहां से देखो जो ब्लड निकल रहा था जो हरे कलर का है वहां से निकलना ही बंद हो गया, दिख रहा है पूरा कंप्लीट। देखो ये पूरा रियल दिख रहा है एकदम, कैसे कैसे WBC RBC देखो घूम रहा है वहां, अब वहां से जाना ही बंद हो गया, देख रहे हो ना पूरा कंप्लीट। देखो ये देख लिए, ये ठीक, आपने देख लिया ना कंप्लीट। हाँ देखना बैठ के घर पे यूट्यूब पे, बेवकूफ ना, दिखा दिए। तो इसी तरीके से देखो आपने कैसे कैसे कौन कौन हवा लगा, क्या हुआ, कैसे जम गया, कटने के बाद कैसे एक्टिव हुआ, सीरोटोनिन कैसे उसको माने नसों को सिकोड़ा, सब दिखा दिया इसमें। जितना आपको बताए थे सब काम दिखा, और कैसे कैसे ये करके झिल्ली बनी ये भी पूरा दिख गया। ठीक, ये था क्या, ब्लड का जमना, रक्त का थक्का। रक्त का थक्का आपको कंप्लीट हुआ। ठीक, अब आप इसको उतार लीजिए, तब हम लोग पढ़ते हैं क्या, स्प्लीन यानी प्लीहा। चलो है, अब देखो है इधर देखो, अब देखो स्प्लीन। स्प्लीन है क्या, ध्यान से सुनो,
हम लोगों को पढ़ना है स्प्लीन, इसे ब्लड बैंक कहते हैं। ये देखो होता कहाँ है, ये डायाफ्राम है ना, डायाफ्राम के नीचे और आमाशय के देखो जस्ट पीछे, ये दिख रहा है थोड़ा सा जो छोटा सा कलर में दिख रहा है, यही है स्प्लीन ना। स्प्लीन यहाँ वहाँ गुलाबी कलर, पर्पल कलर का ये दिख रहा है ना पूरा अच्छे, उसमें देखो दिख रहा है ठीक हल्का सा। तो बस यही है, कहाँ होता है माने डायाफ्राम के बाएं डायाफ्राम, दाहिने तरफ नहीं, बाएं डायाफ्राम के नीचे, बाएं डायाफ्राम के नीचे, पसलियों के अंदर, आमाशय के पीछे। तो ये स्थित कहाँ होता है, स्थिति इसका अगर आपसे पूछ ले, स्प्लीन यानी प्लीहा, स्प्लीन यानी क्या, प्लीहा। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, ब्लड बैंक। क्या है, ब्लड बैंक, ब्लड बैंक ठीक। अब ब्लड बैंक देखो, स्प्लीन यानी प्लीहा या ब्लड बैंक, यह कहाँ होता है, पहले स्थिति इसका तो पसलियों, बाएं डायाफ्राम माने बाहिने डायाफ्राम मतलब समझ रहे हो ना, बायां डायाफ्राम के पसलियों के अंदर, आमाशय यानी पेट के पीछे, आमाशय के पीछे। आमाशय जो आप बना रहे थे ऐसे करके ना, ये वाला भाग ऐसे नहीं था, ये ऐसे करके छोटी याद फिल्म मिलती थी, यहाँ इसी के जस्ट पीछे यहाँ होता है ठीक। ये देखो ये स्थिति है आमाशय के पीछे। अब इसको देखो हम बताना चालू कर रहे हैं, तो आप लिखना हो तो लिख सकते हो, यह कहाँ स्थित होता है, स्थिति आप समझ गए। तो स्प्लीन कहाँ होता है, बाएं डायाफ्राम के नीचे, पसलियों के अंदर, पेट के पीछे स्थित होता है ठीक। इसका भार देखो, भार, भार कितना होता है, 150 ग्राम यानी 1 ग्राम, 150 ग्राम। ये भार इसका 150 ग्राम होता है। यह लंबाई में, लंबा कितना होता है, 5 इंच, 5 इंच लंबा, चौड़ा इसकी, चौड़ा होता है 4 इंच, और मोटाई इसकी, मोटाई इसकी होती है 1 इंच, मोटा यानी मोटाई 1 इंच ठीक, 1 इंच। ये समझ लो स्प्लीन ये क्या है, ब्लड बैंक। देखो अब इसमें देखिए क्या क्या होता है, यहाँ देखो व्हाइट पल्प, यहाँ चित्र बनवा दिए थे पहले ही ना, चित्र जानते हो आपको हमको कितना आता है बनाने ना। ये रेड पल्प और इधर ट्रेवेकुला, ये ट्रेवेकुला बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रेवेकुला जो होता है, फूल में पत्तियों, जैसे फूल में पत्तियां होती हैं, किसी भी पेड़ में जो फूल वाला पेड़ हो उसमें पत्ती होती है और फूल होते हैं, और फूल में डिजाइन बना होता है, उसी तरह से कौन होता है, ट्रेवेकुला। देखो ये पूरा अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, फूल की तरह ये फूल जैसा डिजाइन जो है अंदर, ये वाला ये शाखे नुमा पतली पतली दिख रहा है, जो यही कहलाता है क्या, ट्रेवेकुला। क्या कहलाएगा। और यहाँ 2 नसें निकली होती हैं, इसमें से कितनी नसें निकली होती हैं, 2। एक को हम लोग कहते हैं स्प्लेनिक, स्प्लेनिक वेन, और एक को कहते हैं स्प्लेनिक, स्प्लेनिक आर्टरी। आर्टरी जहाँ लग गया वहाँ समझ जाइएगा ऑक्सीजन वाला, और जहाँ वेन लग गया वहाँ समझ जाइएगा CO2, यानी जो हम लोगों का शुद्ध रक्त है वो शुद्ध रक्त स्प्लेनिक आर्टरी के द्वारा। यहाँ देखो जो लाल कलर से दिखाया गया है, लाल कलर से ना, इसमें कौन सा रक्त बता है, शुद्ध। और जो ये कौन सा कलर है, कौन सा, ब्लू, जो ब्लू कलर से दिखाया गया है इसमें से अशुद्ध रक्त। तो समझ गए, तो ब्लू कलर में हमेशा अशुद्ध रक्त, बायोलॉजी की भाषा में ब्लू कलर में अशुद्ध रक्त और रेड कलर में शुद्ध। रेड वाले को हम लोग धमनी कहेंगे, क्या, धमनी, और ब्लू वाले को हम कहेंगे सिरा। तो यहाँ स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी में O2 और स्प्लेनिक वेन में CO2। यहाँ से ब्लड, शुद्ध ब्लड अंदर जाएगा, अशुद्ध ब्लड बाहर। ये प्रक्रिया चलती रहती है। ये देखो ये कई चीजों को, जब आपको कहीं कट जाता है या फिर खून ज्यादा निकल गया तो ब्लड बैंक का काम कौन करता है, यही स्प्लीन। यही स्प्लीन वहाँ ब्लड देने का काम। जब आपको मान लो कोई मार दिया, चाकू को मार दिया, खून ज्यादा निकल गया, तो खून की पूर्ति करने के लिए कौन सहायक होगा, यही ब्लड बैंक। कौन, यही स्प्लीन। और यही स्प्लीन में अटैक कर देता है मलेरिया। तो मलेरिया अटैक करता है तो आपके टेम्परेचर को बना के रखने का काम कौन कर रहा था, ब्लड। तो आपका टेम्परेचर क्या होता है, गिर जाता है, जिससे आपको क्या लगने लगती है, ठंड। तो मलेरिया में क्या लगता है, ठंड, याद है ना। और क्लोरोक्विन दवा मिलती है उसमें,
तो ये जो है यही है क्या आपका, यही है आपका स्प्लीन। ये पूछा जाएगा कितना इसका भार होता है 150। यह लंबा 5 इंच, चौड़ा, मोटा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, दो नसें निकली होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्प्लेनिक आर्टरी, और दूसरे को स्प्लेनिक वेन। और इस स्प्लेनिक आर्टरी स्प्लेनिक वेन से अंदर जाता है और कहाँ पहुँचता है, ट्रेबेकुला में। कहाँ, यहाँ पर दो, ये व्हाइट कलर से जो दिख रहा है इसे व्हाइट पल्प कहते हैं, और जो रेड कलर से दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, रेड पल्प। व्हाइट पल्प जो होता है यह कितना % होता है, 25, और रेड पल्प जो होता है ये 75%। ठीक, उसकी जरूरत केवल उतना ही थी कि आपको ये समझना था कि रेड और क्या है, ये रेड वाला क्या है और ये ब्लू वाला क्या है। रेड में शुद्ध और ब्लू में अशुद्ध। जब हम लोग हार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ अच्छे से देखेंगे, अभी आएगा टॉपिक आगे। ठीक, ये समझ गए। अब यहाँ देखो ये रेड पल्प में, अब देखो ये एक रेड पल्प में ना ऐसे करके बना होता है, ये स्प्लिट्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्प्लिट्स। ध्यान से सुनना, ये स्प्लिट, अब यही समझना, कब्रगाह, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते थे, प्लीहा को। आरबीसी माने लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह। अब देखिए यही स्प्लिट क्या करता है, जब लाल रक्त कणिकाएं सही रहती हैं, 120 दिन पूरा नहीं की रहती हैं, तो यहाँ जब जाती है ना तो इसमें से अंदर क्या हो जाती हैं, घुस जाती हैं। इसमें अंदर स्प्लिट में क्या हो, जैसे नसें देखो निकली है ना, इस नसों में स्प्लिट ये बना रहता है। और जब आरबीसी यहाँ पहुँचेगा तो जो 120 दिन पूरा नहीं किया है वो इसमें से क्या हो जाएगा, अंदर घुस जाएगा और कहाँ पहुँच जाएगा, इसमें, और फिर साफ होकर के आता जाता रहेगा। लेकिन जो आरबीसी का 120 दिन कार्यकाल कंप्लीट हो जाएगा, अब वो आरबीसी क्या हो गया है, अनहेल्दी आरबीसी है। वो कैसा है, अनहेल्दी माने आपके शरीर के लिए अब जरूरी नहीं है, और इसको फैगोसाइट कर लेगा। इसको रेड पल्प क्या कर लेगा, पहचान लेगा। फैगोसाइट माने क्या कर लेना, पहचान लेगा। और पहचान, अब जैसे अब इसमें अंदर घुस ही नहीं पाया, यानी कुछ न कुछ आकार बदल गया होगा। जब आरबीसी 120 दिन पूरा कर लेगा तो उसके आकार में कुछ या तो बढ़ जाएगा या तो छोटा हो, तो माइक्रोस्कोप से देखने पता चलेगा। तो ये इसमें से अंदर नहीं जा पाता, या तो हो सकता है कोई आकार चेंज हो गया हो, हसिया की तरह हो गया हो, फंस जाता हो जाने से, तो ये पहचान लेगा कि ये आरबीसी का जीवन काल क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। तो इसको मार करके, इसको क्या करेगा, मार करके इस आरबीसी को दो चीजों में तोड़ दिया जाएगा। यही स्प्लीन, इसको मार करके कितने भाग में तोड़ देगा। अब देखो जब इसमें घुस नहीं रहा है, मान लो इतना बड़ा ये कोई है ऐसे, अब पहले मान लो छोटा था तो घुस जा रहा था, अब 120 दिन पूरा कर लिया तो अब इसमें अंदर जा नहीं पा रहा है। जब अंदर नहीं जा पा रहा है तो इसको क्या कर दिया जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा, और तोड़ करके फिर इसके अंदर ले जाएगा। और जब अंदर ले जाएगा तो इसको दो भाग में तोड़ देगा, एक हीम और एक ग्लोबिन। क्यों, क्योंकि आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन में इसको क्या कर देगा, तोड़ देगा। और हिम भाग था क्या, आयरन, आयरन को स्टोर कर लेगा और ग्लोबिन को दे देगा किसके पास, लीवर के पास। इस ग्लोबिन को कहाँ दे देगा, ये ग्लोबिन प्रोटीन है, और इस प्रोटीन को ये कहाँ दे देगा, लीवर। और लीवर जहाँ इसकी जरूरत होगी वहाँ इसको स्रावित कर देगा। ये लीवर ग्लोबिन प्रोटीन को बिलिरुबिन में बदल देगा, और वही बिलिरुबिन क्या हो जाएगा, आपके माने शरीर में जा करके आपके टेम्परेचर को माने पीलिया को कंट्रोल करता। अगर आज की मात्रा ज्यादा हो गई, लेट्रिन का रंग पीला, इसी बिलिरुबिन की वजह से ये ग्लोबिन प्रोटीन बिलिरुबिन में बदल गया। तो बदला कौन, लीवर। इसको माने अब समझ में आया कि कौन बदलता है, आरबीसी ही बदलती है। 120 दिन पूरा की, इसको फैगोसाइट कर लेगा, पहचान लेगा कि 120 दिन इसका पूरा हो गया। कौन पहचानता है, स्प्लिट्स। स्प्लिट्स कहाँ होता है, आरबी किस पल्प में, रेड पल्प में। रेड पल्प में स्प्लिट्स इसको पहचानेगा, और पहचान करके इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके हीम को अलग कर लेगा, ग्लोबिन को अलग। हीम को अपने पास स्टोर कर लेगा और ग्लोबिन को भेज देगा किसके पास, लीवर। लीवर इसको बिलिरुबिन में बदल देगा और मिला देगा पित्रस के साथ, कहाँ, आमाशय में। समझ गए, आमाशय पाचन तो पढ़ा दिए हैं। ये हो जाएगा इसका काम, किसका, रेड पल्प का। किसका, रेड पल्प। अब बचा कौन पल्प, व्हाइट। व्हाइट पल्प भी बहुत काम करता है। व्हाइट पल्प, अब देखिए आपके याद करिए प्लेटलेट्स जो था,
कौन चीज? प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट का 1/3 भाग स्टोर करके कौन रखता है? यही स्प्लीन। स्प्लीन आपके प्लेटलेट्स के 1/3 भाग को स्टोर करके रखता है। जब आदमी को डेंगू वेंगू हो जाता है तो ऐसी स्थिति में प्लेटलेट्स क्या होता है? डाउन। और उस प्लेटलेट्स को यहाँ से देता कौन है? फिर ये देने चालू करता है, क्योंकि 3 हिस्से में एक हिस्सा यही रखा है और ये देता है। जब इसका भी खत्म हो जाता है, तब आपको कल बताए थे डेंगू 3-4 टाइप का होता है। तीसरा और चौथा टाइप तभी होता है जब ये वाला इसका भी खत्म हो जाता है। जब इसका ये स्टोर करके रखा है, 1/3 भाग कौन स्टोर किया है? स्प्लीन। और जब स्प्लीन का भी प्लेटलेट्स खत्म हो जाता है, तब आदमी का कंडीशन गड़बड़ हो जाता है। समझ गए क्या कैसे कहानी चल रही पूरा? तो अब ये समझ में आ गया स्प्लेनिक आर्टरी क्या है, स्प्लेनिक वेन क्या है, और कौन स्टोर करके रखता है आपके ब्लड को। ब्लड बैंक किसे कहते हो? स्प्लीन। आप समझ में आया स्प्लीन कहाँ होता है? अगर हम आपसे पूछें, हाँ माइक्रोफेजेज में बदल जाता है, यही आरबीसी माइक्रोफेजेज कर देगा। माइक्रोफेज में बदल के इसको फैगोसाइट कर लेगा, पहचान लेगा, और पहचान करके मरे हुए आरबीसी को तोड़ देगा। तोड़ करके ग्लोबिन को अलग कर लेगा और माने आयरन को अलग कर लेगा। ठीक। और दूसरा बात, व्हाइट पल्प, ये 3 चीज बनाएगा। व्हाइट पल्प कितने चीजों को बनाएगा? 3। यहाँ देखो दिख रहा है टी सेल। क्या क्या? टी सेल, बी सेल और यहाँ टी सेल। टी सेल को स्टोर करेगा, बी सेल को स्टोर करेगा और बी सेल को ना, टी सेल और बी सेल, ये दोनों याद करके रखो। अभी ये टी सेल और बी सेल क्या है? ये टी सेल और बी सेल है, जब आपको कहीं कीटाणु घुसा तो तुरंत का तुरंत ये टी सेल और बी सेल को एक्टिव भी कौन करता है? यही स्प्लीन। याद करिए WBC में था टी लिम्फोसाइट और लिम्फोसाइट में टी लिम्फोसाइट, और उन दोनों को एक्टिव कौन किया? स्प्लीन। उसको एक्टिव कौन करता? अगर स्प्लीन नहीं होता तो एक्टिव करने वाला कोई रहता? यानी उनको एक्टिव भी करता है। देखो इसको एक्टिव कर देगा, टी सेल और बी सेल को। टी सेल जाके इसको बताएगा, ये एक्टिव हो जाएगा और मार करना चालू कर दे। इस तरीके से स्प्लीन कंप्लीट हुआ। अब स्प्लीन के विषय में हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप बताइए। देखिए ये स्प्लीन कहाँ होता है? आमाशय के पीछे, डायाफ्राम के नीचे, पसलियों के नीचे। और किस तरफ? दाहिने की बाएं। इसका वजन, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई 1 इंच। इसमें 2 प्रकार की नसें पाई जाती हैं। आप स्प्लेनिक वेन और स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लेनिक वेन में अशुद्ध रक्त और स्प्लेनिक आर्टरी में शुद्ध रक्त ना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है ट्रेवेकुला, और इसी के ऊपर कैप्सूल भी होता है। क्या? कैप्सूल। तो कैप्सूल को आपको नहीं इतना डीप जानना है। ट्रेवेकुला पत्तियों के नुमा संरचना होता है, जैसे फूल में पत्तियों नुमा संरचना, ये पूरा बना दिए हैं। ठीक। ये था पूरा स्प्लीन। इसको उतार लीजिए। और जब आपको क्या होता है? मलेरिया, तो उसमें कौन प्रभावित होता है? स्प्लीन। ठीक, क्लियर, उतार लो। अब आप लोग हेडिंग डाल लेना, क्या? ब्लड ग्रुप ना। देखो, और आप इसमें एक चीज और लिख लेना, यह सेम के बीज के आकार का। देखो बन भी रहा है, सेम के बीज के आकार का, थोड़ा सा ऐसे रहेगा। ठीक। सेम, अरे इतना अच्छे से बना नहीं है ना यार। अब उतना बनाने आता होता तो यार यहाँ ड्राइंग कहीं सेम के बीज, सेम का बीज ऐसे रहता है। ये ऐसे थोड़ा सा अंदर ऐसे झुका रहेगा। तो सेम के बीज के आकार का। और कलर अगर पूछ ले तो पर्पल कलर। किस कलर का? पर्पल कलर। इसका देखो बैग है ना जी, ये देखो, ये पर्पल कलर है ये। अरे उसको छोड़ो, यहाँ है। इसमें देखो दिखाए तो थे, ये देखो पर्पल कलर का दिख रहा है, ये है। हाँ देखा था। यही है। तो पर्पल कलर इसी को कहते हैं। यही है, देखो दिख रहा है उसमें। ठीक। और रक्त का सूत्र बच्ची, अगर रक्त का सूत्र होता तो पूरी दुनिया में बिकता। गधा, बेवकूफ इंसान। ठेला पे हम लोग वही बेचते, क्या लगी थी पढ़ाने को ना। आदमी अपना शरीर बना बना के क्या करता? रक्त ही बेचता है कि नहीं? बोतल में ले लेता और इस तरफ लगा लेता, क्या? फल फ्रूट खाने वाला, चूसने वाला, इस तरफ से निकलवाता रहता, घूमता रहता। ब्लड दे गधा। ब्लड का कोई सूत्र नहीं है, इसलिए ब्लड को बनाया नहीं जा सकता। ये भगवान ही बना सकते हैं और कोई नहीं। ठीक।